हेलो दोस्तों, वेलकम टू पावर लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज पार्ट टू। जो पार्ट वन में हमने जितने भी बेसिक्स थे परसेंटेज के वो सभी कवर कर लिए हैं, और आज हम पार्ट टू में इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, उसमें कौन से ट्रिक्स और बेसिक्स लगा के हमने वो सभी क्वेश्चंस आज सॉल्व करने हैं। तो गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिक कवर करना हमेशा ज़रूरी होता है। तो जो मुश्किल काम है आपको इसका बेसिक कवर करना था वो अपने पार्ट वन में आई होपफुली वो अपने वीडियोस देख लिए। तो आज हम इसके क्वेश्चंस निकालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया जेके बैंक के एग्ज़ाम्स हों चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें परसेंटेज का काफ़ी रोल होता है। ऑलमोस्ट हर टॉपिक में आपको परसेंटेज देखने को मिलती है। तो आप परसेंटेज को किसी भी एग्ज़ाम में, मैथमेटिक्स के या क्वांट के किसी भी एग्ज़ाम में स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क आप ले ही नहीं सकते। आप इतना बड़ा रिस्क लोगे तो डेफिनेटली आप डिफ़ॉल्ट कर जाओगे। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन है, ये आपको काफ़ी काम देता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी बती। फॉर एग्जाम्पल 50% तो 1/2 के बराबर होता है, ये तो आपको पता है, बट बाकी नंबर्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे 25% 1/4 के बराबर होता है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि अगर एक चीज़ है पूरी 100% है, तो उसके अगर हम 4 पीस करेंगे तो सब में 25 आएगा। इसलिए आप देख सकते हो कि 1/4 है 25% के बराबर। अगर एक 100 रुपीज़ का आप देख सकते हो नोट है, उसको अगर आप 5 पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो 20% आएगा। तो ऐसे भी आप किसी भी तरीके से चीज़ों को याद रखने का कोई तरीका ढूंढ सकते हो। 1/6 का मतलब होता है 16.66%। 1/7 का होता है 14.28%। वैसे ही आप देख सकते हो 1/8 का 12.5%। तो जब भी एग्जामिनर होता है वो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डाल देगा, बोलेगा 800 का 12.5% निकालो। तो अगर आपको पता होगा 12.5% 1/8 के बराबर है, तो आप 12.5% की जगह 1/8 लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 800, तो आपका 100 आंसर आ जाएगा, विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। बट अगर दूसरे तरीके से करोगे तो टाइम लगेगा। तो मैंने आपको बताया है कि जो प्रीलिम्स की गेम होती है वो होती ही पूरी टाइम पे है। आप कितना टाइम सेव करोगे उतने ही आप अपने कंपटीशन में आगे चले जाओगे, और जितना टाइम वेस्ट करोगे तो पीछे रह जाओगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये कन्वर्जन आपको आने चाहिए। ये मैक्सिमम जो एग्ज़ाम में होता है वो आपको परसेंटेज में क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो बाकी आपको फ्रैक्शन खुद से याद रखनी। तो गाइज, अब हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको 18% निकालना है 1150 का। अब किसी भी क्वेश्चन को आप मल्टीपल वेज में कर सकते हो। गाइज, आप देख सकते हो कि अगर आपको 18% इसका निकालना है तो आप 20 - 2% करोगे तो काफ़ी इजी रहेगा। अगर आप देखते हो 1150 का 20% क्या है, तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बेसिक्स बता दिया। आपको एक ज़ीरो कम करना है। 115 इसका 10% है, तो 20% कितना हो जाएगा 230, यानी उसका डबल। गाइस, मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो एक ज़ीरो कम करते हैं। तो इसका 10% हो गया 115, लेकिन हमें निकालना है 20%, तो उसका डबल करेंगे 230। अगर 20% 230 है तो 2% कितना होगा 23। एक ज़ीरो ही कम करना है, क्योंकि 20 और 2 आप रिलेट कर सकते हो कि एक दूसरे के 1/10 हैं। वो 20 उसका 10 गुना ज़्यादा है और 2% उसका 10 गुना कम है। तो इसका मतलब आप इसमें से एक ज़ीरो कम करोगे तो वो 2% आ जाएगा। तो 230 में से अगर आप 23 निकालते हो तो आप देख सकते हो 207 इसका आ रहा है आंसर। पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं खाली। तो गाइस, देख सकते हो ये चीज़ सॉल्व करने पे 207 आ रही है। तो गाइस, हर चीज़ को आप मल्टीपल वेज में कर सकते हो। इसको आप करने का एक तरीका और भी था, अगर आपको अच्छा लगता। अब इसको आप 18 × 11.5 भी कर सकते हो, क्योंकि गाइस ये परसेंटेज का मतलब है कि नंबर 100 से डिवाइड हो रहा है। जब भी नंबर 100 से डिवाइड हो रहा है तो आप 2 डिजिट्स के पीछे पॉइंट लगा दो, तो मतलब उसका वही है। तो जब 18 को आप 11.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11.5 का डबल कर दो 23, 18 का हाफ कर दो 9। अब 9 × 3 हो गया आपका 27, 2 कैरी, 9 2 द 18 और 2 कैरी था तो 20। तो इस सोल्यूशन से भी आपका 207 आया, इस सोल्यूशन से भी 207 आया। दोनों में लगभग सेम टाइम लगा। तो आपको जो अच्छा लगता है, जो इजी लगता है, तो आप इसको सॉल्व करने के बाद आ गया है 147। इसको हमने सॉल्व किया तो था 30। इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 207। तो गाइज, अब कुछ भी आपको मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन बताई हुई है। आपको 7 + 0 7 - 7 0 आ जाएगा लास्ट में। फिर 20 + 3 करो 23 में से 14 निकालोगे तो 9 आ जाएगा। तो आंसर आपको आ जाएगा 90। काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइज। इसी में अगर आप 12% ऑफ 250 ऐसे भी निकाल सकते थे। आपको 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना था। 2.5 को अगर आप डबल कर देते तो 5 हो जाता।
12 का हाफ कर देते तो 6 हो जाता, तो आंसर तब भी 30 आना था। तो ये क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज होते हैं। आप 10+2 लेके भी कर सकते हो, 12 × 2.5 लेके भी कर सकते हो, जिसमें आप टाइम ज़्यादा सेव कर सकते हो, आप वैसे कर सकते हो। गाइस क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ अभी बेसिक्स, तो मैं क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम अपनी अपनी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। पहले हमें निकालना है 18% 250 का, तो हम डायरेक्ट 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 का डबल होता है 5, 18 का हाफ होता है 9, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा 45। अब हम थोड़ी अपनी स्पीड बूस्ट अप करेंगे। 15% आपको निकालना है 960 का, तो अब 960 का 10% लो, कितना हो जाएगा 96, क्योंकि एक ही जीरो कम करना है। और 5% कितना हो जाएगा 10% का हाफ, यानी 96 का हाफ। तो 96 का हाफ कितना होता है 48। टाइम नहीं लगाना है गाइज, क्योंकि 100 का हाफ आपको पता है 50 होगा, तो 96 का हाफ 48 होगा, क्योंकि ये 100 में से -4 है, तो हमें 50 में से -2 करना है। तो गाइज ये आप देख सकते हो 96 और 48 है। अब 96 को आप 100 सोचो और इसको 44 सोचो, क्योंकि इसमें आपने +4 किया, इसमें -4 किया, तो आप देख सकते हो ये 144 आ जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हो कि 45 में से जब आप 144 निकालोगे तो 99 आएगा माइनस का, क्योंकि गाइज आपको पता है 45 और 145 में 100 का डिफरेंस है, लेकिन 144 में 99 का होगा। जब 99 इधर जाएगा तो ये 99 प्लस का हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो 99 जब प्लस का हो जाएगा तो 99 में से 25 निकालना, तो ये बच्चों का खेल है 74, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 74। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको 52% निकालना है 1050 का। अब 1050 का पहले 50% निकालो, यानी इसका हाफ 525, 1000 का हाफ होता है 500, तो 1050 का 525 होगा। अब हमने 2% अलग से भी निकालना है, क्योंकि हमें निकालना था 52%। तो इसका किसी भी नंबर का 1% होता है, 2 डिजिट के पीछे पॉइंट लगा दो, तो ये 10.5 आप कह सकते हो, 10 एंड हाफ आ जाएगा। 1% तो 2% हो जाएगा 21, 10 10 20 हो गया, और 10.5 10.5 21 हो गया। तो 525 में जब आप 21 ऐड करोगे तो 546, तो ये फिर से एक बार बच्चों की गेम हो जाएगी। 546 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद उसके बाद माइनस करना है, 14 को 29 से मल्टीप्लाई करना है। तो गाइज अब आपको ये बच्चों वाले काम नहीं करने, ऐसे करके टेबल पढ़ने, वो काम अब चलेगा नहीं। आपको 20 तक मैंने बोला था टेबल्स याद होने चाहिए। तो अब जब 14 × 29 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो गाइज आपको पहले 14 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 14 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि टेबल आपको आते हैं, तो आपको पता है 126 होता है, तो आप 6 यहाँ पे लिखोगे और 12 आप दिमाग में सोचोगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 12 कैरी रहेगा। फिर आपको 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 28 में 12 ऐड करना है, तो 40, 406 आ जाएगा। काफ़ी इजी है गाइज, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहले पार्ट का आंसर आया था 546। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 14 को 29 से। टेबल आपको आने चाहिए, काफ़ी क्रूशियल हैं। पहले आप 14 को 9 से मल्टीप्लाई करो, हो गया 126, 12 कैरी है। 14 को 2 से करो, 28 में 12 ऐड करने, आप 28 में पहले 2 ऐड करो 30, फिर 10 ऐड करो तो 40, तो 406। जब 546 में से आप 406 निकालोगे तो गाइस फिर गेम काफ़ी सिंपल हो जाएगी, 6 कॉमन है, आपको 54 में से 40 ही निकालना है, तो 14 स्टार्टिंग में आएगा और आगे 0 कॉमन है, तो 140 इसका रहने वाला है आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब हम आगे चलेंगे, थोड़ी थोड़ी स्पीड अपनी हम बूस्ट अप करेंगे। आई होप जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको समझ आ रही है, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करने में फिर भी 15 to 20 सेकंड्स ले रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में रैपिड फाइल 5 सेकंड्स में क्वेश्चन निकालना। तो गाइस अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको 16% निकालना है 450 का। इसको करने की भी डिफरेंट टेक्निक हैं। आप 10% निकाल के फिर 6% निकाल सकते हो, या फिर आप 20% निकाल के -4% भी कर सकते हो, लेकिन इन सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप डायरेक्ट 16 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे 100 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप जब 450 को 100 से डिवाइड करोगे तो वो 4.5 ही होता है। आपको सिंपली 2 डिजिट्स के पीछे पॉइंट लगाना होता है। तो गाइस आप देख सकते हो कि अब 16 को 4.5 से आपको करना है मल्टीप्लाई। 4.5 या 4.50 एक ही बात होती है, इनका मतलब सेम ही है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इसको आप डबल सोच लो, 4.5 का डबल होता है 9 और 16 का आधा होता है 8। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो पहले पार्ट का आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 72। गाइस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसका अगला पार्ट। आप देख सकते हो आपको निकालना है x% 250 का। तो जब 250 का x% निकालोगे तो आप लिख सकते हो कि 2.5x।
क्योंकि गाइज आप देख सकते हो कि जब 250 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 2 डिजिट के पीछे आपका पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5x। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इक्वल्स टू के साइड जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4.8 से। अब आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे करने लगी है बहुत ज़्यादा मैटर। तो गाइज आप इसको छोड़ो, आप 2.5 को आप सोच लो 25 है और 4.8 को आप सोच लो 48 है, क्योंकि पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सोच लो आप डिवाइड हो रहा है 100 से, क्योंकि जो 2 पॉइंट हमने हटाए उसकी जगह हमने 100 डिवाइड कर दिया है। तो गाइस अभी आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। किसी भी नंबर को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, उसका मतलब ये है आप उसको 4 से डिवाइड करके 2 0 लगा दो। तो 48 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1200 आएगा। फिर आप देख सकते हो कि नीचे भी 2 0 थे और ये भी 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद आपका आने लगा है सिर्फ 12। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको मल्टीप्लाई करना था 4.8 को 2.5 से। एक तरीका और है आपको सोचने का, 2.5 एक्चुअल में होता है 10 का चौथा हिस्सा, 10/4 होता है। तो अगर आप 4.8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये रह जाएगा खाली 48। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12। तो इस चीज़ को सॉल्व करके आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12x। लेकिन जो इजिकल टू के इस तरफ आपने निकाला था 72, तो अब जब आप 72 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 6। तो गाइस कैलकुलेशंस थोड़ी आपको सीखनी पड़ेंगी, कुछ ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे। जैसे 25 को आपको हमेशा सोचना ये 100/4 होता है, 2.5 को आपको सोचना ये 10/4 होता है। उस हिसाब से जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी इजी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इसी को 4.8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो वो टाइम लग जाएगा फिर। तो ये चीज़ें आपको आइडियाज़, मेरा जो बेसिक फंडा है वो यही है कि आपको आइडियाज़ लेने हैं कि आपको कैलकुलेशन जो तेज़ी से है वो कैसे करनी है। तो गाइस ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो छोटा सा ही क्वेश्चन है बट कैलकुलेटिव है इसलिए छोटा है। तो आप देख सकते हो कि आपको 19.5% निकालना है 524 का। तो अब 524 में ना कोई ज़ीरो है ना कुछ है, तो आपके लिए काम इतना आसान नहीं है। तो 19.5% निकालने का मतलब है कि आप पहले 20% निकालो, फिर -0.5% उससे कम कर लो। सिंपल सा फंडा है, आपको 0.5% यहाँ से कम कर देना है। इसका 20% निकालते हैं, पहले इसका 10% निकालो। 10% इसका हो गया 52.4, क्योंकि 10% निकालने के लिए आपको खाली एक डिजिट के पीछे पॉइंट लगाना होता है और 100% निकालने के लिए 2 डिजिट के पीछे। ठीक है गाइज, तो आप देख सकते हो कि इसका 10% आ गया 52.4, लेकिन आपको 20% निकालना है तो आप इसका डबल कर दो, 104.8 आ जाएगा। ठीक है गाइज, 104.8 आ जाएगा। अब आपको आधा % निकालना है, तो आपको पता है 1% निकालो पहले इसका। 1% का मतलब है 2 डिजिट के पीछे पॉइंट, यानी 5.24। अब 5.24 का आप आधा कर दो, आप इसको 52 सोचो, 52 का आधा कितना होता है 26, और 4 का आधा कितना होता है 2, तो ये आ जाएगा 2.62। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी आप 2 बनाने के लिए 80 कर दो। अब 80 में से जब आप 62 निकालोगे तो लास्ट में आएगा 18। तो आप देख सकते हो कि 18 यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, इसलिए आपको थोड़ा और आगे करना पड़ेगा। अब 104 में से जब आप 2 निकालोगे तो 102 आएगा। तो गाइस ये ऑप्शन आपका रहने वाला है सही। थोड़ा कैलकुलेटिव है, टाइम आपको कम लगाना है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको 35% निकालना है 740 का और 35% निकालना है 520 का। इन दोनों को माइनस करना है। तो गाइस ऐसे आप डिफरेंट अलग अलग भी निकाल सकते हो, काफ़ी इजी है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ भी 35% है और यहाँ भी 35% है, तो फिर आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले 740 में से 520 माइनस कर लो, तो काफ़ी ईजी है। आपको सोचो आपको 74 में से 52 निकालने, तो ये आ जाएगा 22, लास्ट में लगा दो 0, 220 आ जाएगा। आप इसका आप डायरेक्ट 35% निकाल लो, क्योंकि आपको 2 डिफरेंट स्टेप लेने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो गाइज आप इसका जब भी निकालोगे तो आप देख सकते हो कि 35% का मतलब है 3.5 को आप 2.22 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि गाइज परसेंटेज का मतलब होता है कि आपको 100 से डिवाइड करना है। अब आपको ये 2 0 कहीं एडजस्ट करने हैं। एक 0 से मैंने एक 0 काट दिया और दूसरा 0 मैंने 35 के पीछे एक लगा दिया। तो अपना काम आपको बनाना है आसान, कैसे भी करके आपको ये 2 0 जो परसेंटेज के हैं ये मैनेज करने। अब 3.5 को आप सोच सकते हो गाइज 7 और 22 को आप सोच सकते हो 11। तो 11 × 7 आप देख सकते हो आ जाएगा 77। तो काफ़ी ईजिली आप ये चीज़ें निकाल सकते हो।
तो गाइस चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपको 62.5% निकालना है। यहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेस रह सकती हैं आपकी। आप यहाँ पे पहले 60% ले सकते हो 560 का, फिर लास्ट में आप 2.5% भी निकाल सकते हो। अच्छी अप्रोच है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे भी एक अच्छी अप्रोच है। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 560, तो आपको आप 62.5 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक 50% का और एक 12.5% का। ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 50% का तो सीधा मतलब है इसका आपको आधा करना है। 56 का आधा 28 होता है, तो ये 2280 हो जाएगा 50% 560 का। और 12.5% का भी मैंने आपको बताया मतलब होता है 1/8। किसी भी नंबर को आप 8 से डिवाइड करते हो तो वो होता है 12.5%। तो जब आप 560 को 8 से डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो 8 × 7 होता है 56, तो ये आ जाएगा 70। तो आप 280 में 70 ऐड करो, आप 28 में 7 ऐड कर दो तो 35 होता है, तो 350। तो गाइस काफ़ी इजीली 350 आ गया। ऐसे अगर आप 60% लेके करते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, तो थोड़ा स्मार्टली आपको क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो 350 आ गया है, लेकिन आपको फिर 14.28% निकालना है 700 का। अगर आपको 14.28% का मतलब ये नहीं पता ये 1/7 होता है, तो आपके लिए काम हो जाएगा हद से भी ज़्यादा मुश्किल। तो अगर आपको पता है तो आपको डायरेक्ट 700 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से, या आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 100। तो जब आप इसमें 100 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 450। तो बी पार्ट इसका हो जाएगा आंसर। डेफिनेटली काफ़ी इजी क्वेश्चन था, देखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन जो चीज़ें देखने में मुश्किल लगती हैं वो अक्सर इजी होती हैं अगर आपके पास ट्रिक्स और फार्मूला सभी आपके पास हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे गाइज। 9.09% निकालना है 1331 का। अब आपको पता होना चाहिए ये 1/11 के बराबर होता है। जब 1331 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट 121 आ जाएगा। क्योंकि गाइज अगर आप तेज हो कैलकुलेशन में, आपको पता होना चाहिए 1331 11 के क्यूब के बराबर होता है, और 11 के क्यूब को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 का स्क्वायर आएगा। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अगर आपको नहीं पता तब आप निकाल लो, तब भी 121 ही आएगा। तो लेकिन आपके जैसे ही आप नंबर्स देखते हो आपके दिमाग में चीज़ें क्लिक हो जानी चाहिए कि ये किसका क्यूब है किसका स्क्वायर है। यही तो मैथमेटिक्स है, तभी तो आप टाइम बचाओगे। तो गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका है 121 आ रहा है। यहाँ आपको 82.5% निकालना है। तो आप देखो आप कौन सी अप्रोच लगाओगे। अब 82.5% में मुझे जो दिख रहा है जो अप्रोच आप लगाओगे वो 440 का पहले आप 80% लोगे, फिर 2.5% लोगे। अब किसी भी नंबर का 80% लोगे आप, उसका मतलब आपको 10% को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 440 का 10% है 44। आप 44 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 80%। फिर 2.5% आप कैसे निकालोगे, किसी भी नंबर का पहले 1% आपको निकालना है, तो इसका 1% आ जाएगा 4.40। तो फिर उसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम यहाँ पे लगने लगा है। तो क्यों ना मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपका टाइम ना लगे। आपको 440 का 82.5% निकालना, तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक 75% एक 7.5%। काफ़ी इजी हो जाएगा। 75% का मतलब होता है 3/4। जब आप 3/4 को 440 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप डिवाइड करो, हमेशा डिवाइड करना इजी रहता है, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ती नहीं है। तो 4 × 11 44 होता है। तो आप देख सकते हो 110 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 330। तो इसका 75% आ जाएगा 330। अगर 75% 330 है तो 7.5 कितना होगा 33, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम ही तो हैं, बस एक पॉइंट का ही फ़र्क है। तो आपको एक ज़ीरो हटा देना है। तो 330 में 33 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 363। जब आप इनको ऐड करते हो 3 + 1 4, 36 + 12 48, तो ये आ जाता है 484। तो 484 आपको बताना है किसका स्क्वायर है। स्क्वायर्स क्यूब्स आपको आने चाहिए टिप्स पे। 22 का स्क्वायर है। तो गाइस काफ़ी इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 36% आपको निकालना है 240 का, 27% निकालना है 150 का, 66% निकालना है 120 का। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि इसके आप देख सकते हो ऑप्शन भी पॉइंट में है। तो जब पहले बात करते हैं 240 की, आपको निकालना है 36%। 36% को आप 30 + 6 लोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप 40 - 4 लो, क्योंकि आप 40 निकालोगे तो 4 अपने आप ही निकल जाएगा। तो 240 का 40% हो जाएगा। आप देख सकते हो 24 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 24 10% है, तो 40% कितना होगा 24 × 4 यानी 96। अब इसमें आप टाइम नहीं लगाना, 25 × 4 होता है 100, तो 24 × 4 96 होगा। 4 कम करने हैं आपको। अब 4% कितना होगा 9.6।
तो अगर 40% 96 है तो 4% यानी उसका 10वां हिस्सा तो 9.6, तो 96 में से आपको 9.6 निकालना है। फिर आप पेन कापी लेके नहीं बैठ जाना, अब 96 में से 10 ऐड माइनस कर दो, आपको 9.6 कौन कह रहा है आपको माइनस करने के लिए, आप इसमें से जब आप 10 माइनस करोगे तो 86 आएगा। फिर कंपनसेशन के लिए आप 0.4 ऐड कर लो 86.4। तो गाइस आप देख सकते हो कि इस चीज़ का जो पार्ट का सोल्यूशन है वो 86.4 आ रहा है। अब 27% निकालना है आपको 150 का। 150 का आप 30 माइनस 3% करो, 30% निकालोगे तो 15 इंटू 3 आपका आ जाएगा 45 और 3% हो जाएगा 4.5, क्योंकि सेम ही चीज़ है। 45 में से 4.5 आपको निकालने हैं, अब 5 निकाल दो, हो गया 40.5 ऐड कर दो कंपनसेशन के लिए तो 40.5। तो आप देख सकते हो कि ये 86.4 आया और ये 40.5 आया। तो गाइज अब लेते हैं 66% 120 का। तो अब देखिएगा जिसमें आपको क्या करना है, 66% अब यानी 60 प्लस 6%। 120 का 60% कितना हो गया, 10% है 12, 60% हो गया 12 इंटू 6 यानी 72। अगर 60% 72 है तो 6% होगा इसका 7.2। ईजी सी चीज़ है। तो आप जब इनमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 79.2, तो इस पार्ट का आप देख सकते हो आ जाएगा 79.2। अब पॉइंट के जो राइट साइड में डिजिट है आप ऐड करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, 7 और प्लस 4 है 1। तो आप देख सकते हो कि लास्ट में 0.1 एक ही ऑप्शन में है, तो आप डायरेक्ट इसमें टिक कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम आपको ज़्यादा मैथमेटिशियन बनने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ऑप्शन में देख रहे हो कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका लास्ट का डिजिट हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो इतना वेरीफाई करने का टाइम एग्जाम में तो होता नहीं है, तो आपको डायरेक्ट टिक करना है। अगर आपको 2 ऑप्शन दिख जाते हैं इनका लास्ट का डिजिट सेम है तो फिर आप अगला स्टेप भी ऐड करो। तो ये चीज़ें आपको एक नज़र ऑप्शन पे बना के रखनी है एग्जामिंग सेंटर में। तो गाइस अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, माइनस का 75% है। तो 75% का गाइस मतलब होता है 3/4। जब आप 3/4 को 236 से करोगे मल्टीप्लाई, तो पहले 4 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 59। 59 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो गाइस हर चीज़ को आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, 59 को 3 से करोगे तो 177 आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 177 प्लस x प्लस 66.6% का मतलब होता है 2/3। जब आप 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे 198 से, पहले 3 से आप डिवाइड करो तो आ जाएगा 6 इंटू 6, 66 आ जाएगा, और 66 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 132। तो ये प्लस का 177 इधर ले आते हैं हम, तो आप देख सकते हो कि ये 309 इसका आंसर आ रहा है। तो काफ़ी इसलिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको 12 का 150% निकालना है। किसी भी नंबर का 100% होता है नंबर इटसेल्फ, यानी 12 का 100% 12 ही होगा, लेकिन हमने 150% निकालना है तो खुद का आधा ऐड कर देना है आपको, क्योंकि 50% 100 का आधा है। तो 12 का आधा क्या होता है 6, तो 12 में जब आप 6 ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा। तो 12 का 150% कितना हो गया 18। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 250 का 250% कैसे आप निकालोगे, आप 2 0 यहाँ पे कैंसिल कर दो, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा 625। ये 2 0 मैंने इसलिए कैंसिल किए क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, तो 2 एक 0 मैंने दोनों के ख़त्म कर दिए। तो 625 आ गया। 625 में से आप 18 ऐड करोगे तो 643 आ जाएगा। -7 यहाँ जब उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो 643 में जब आप +7 करोगे तो 650 आ जाएगा। तो काफ़ी इसलिए आप इसको मार्क। गाइस ले लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आपको 82 का निकालना है 25%। तो 25% का मतलब होता है आपको 4 से डिवाइड करना है, तो आप इसका हाफ करो तो 82 का हाफ होता है 41। 41 का हाफ क्या होता है 20.5। काफ़ी इजी है, इसमें कुछ भी रैपिड साइंस नहीं। आप देख सकते हो 41, 40 का आधा 20 होता है, तो 41 का आधा कितना होगा 20.5 प्लस 15% निकालना है आपको 270 का। 270 का 10% होता है 27। 27 में आप 27 का आधा ऐड कर दो, क्योंकि 5% 10% का ही तो हाफ है। 27 में जब आप 13.5 यानी उसका आधा ऐड करोगे तो ये 40.5 हो जाएगा। अब आप 40 और 20 ऐड कर दो, हो गया 60, और 0.5 और 0.5 हो गया 1, तो ये हो गया 61। तो 61 में जब आप 20 ऐड करोगे तो ये 81 हो जाएगा। तो 81 किसका स्केयर है, ये 9 का स्केयर है। तो गाइस आपको डेफिनेटली काफ़ी कम टाइम लेना है ऐसे क्वेश्चंस करने का। आई होप ये सफिशेंट है आज के लिए। कोशिश करें कि इस पर एक वीडियोस और बनाएं और इससे भी ज़्यादा स्पीड से उस क्वेश्चंस को करें, क्योंकि गाइस स्पीड के साथ साथ हमें थोड़ा एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है, और मुझे ये भी मेक श्योर करना पड़ता है कि आपको सभी ट्रिक्स और बेसिक वो सभी चीज़ें समझ आ जाएं। जब आपको एक बार समझ आ जाएंगे तो फिर तो हम काफ़ी स्पीड, बुलेट ट्रेन की स्पीड से हम, आप देख सकते हो कि 8 मिनट में हम 30 क्वेश्चंस भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। थैंक यू फिर।